लास्ट सब टॉपिक देखते हैं, जिसमें हमारा विविध अधिगम आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु विचार निविदा, जो अलग अलग तरह के हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, कोई दृष्टिबाधित है, कोई ADHD है, कोई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कोई सेरेब्रल पाल्सी है, सबका जो है, कोई इंटरबौद्धिक दिव्यांग है, तो सबकी आवश्यकताएं, सबके सीखने की ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो उस सबके लिए किस तरह का पाठ्यक्रम हम लोग बनाएंगे, उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने व्यवहार में पैटर्न अपनाता है। जैसे क्या है, शिक्षकों के लिए यह अवसर एक जैसे तरीके से हर वर्ष पढ़ाने की प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाता है। यह क्या है, यह शिक्षकों के लिए सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह एक कठोर पाठ्यक्रम तैयार कर सकता है जो सभी छात्रों के लिए प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि सबकी आवश्यकता अलग है, सबकी ज़रूरतें अलग है। पारंपरिक कक्षाएं अक्सर पाठ्यक्रम केंद्रित होती है, जो व्यक्तिगत छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना मुश्किल बनाती है। इसके बजाय छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे पाठ्यक्रम के अनुसार खुद ढालें। इसमें क्या है, चाहे आप व्यक्तिगत अधिगम शैली की धारणा को माने या ना, नहीं, एक तरीका है कि आप अपनी कक्षा की विविधता को स्वीकार करें और शिक्षण शैली, सूचना प्रस्तुत करने के तरीके और छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया को व्यक्त करने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल छात्र अपनी रुचियों के अनुसार गतिविधि पा सकते हैं, बल्कि वे नए विचार और दृष्टिकोण भी सीख सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL का मुख्य उद्देश्य शिक्षण में बाधाओं को हटाना और कक्षा को लचीला बनाना। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का महत्व यह है, जैसे कि वास्तुकला में UDL का मूल, जैसे यूनिवर्सल डिजाइन की अवधारणा पूछता है। यूनिवर्सल मतलब कि पूरी दुनिया ऐसा बनाए कि सभी के लिए उपयुक्त हो। दुनिया में वो चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे बिहार में हो। तो वास्तुकला में UDL का मूल, इसमें यूनिवर्सल डिजाइन की अवधारणा पहले वास्तुकला में ही, जहाँ यह शारीरिक पहुंच की बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित थी। उदाहरण के लिए कर्व कट, जो पहले व्हीलचेयर उपयोक्ताओं के लिए बनाए गए थे, वे साइकिल सवारों, बेबी स्टॉलर्स और किराने की गाड़ियों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी साबित हो। दूसरा क्या है, शिक्षा में UDL का विस्तार। शिक्षा के संदर्भ में मान लें कि किसी ने दृष्टिहीन छात्र के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई है। यही रिकॉर्डिंग अन्य छात्रों के लिए भी उपयोगी हो सकती है, जैसे वे जो सुनकर सीखना पसंद करते हैं या वे जो अपने सफ़र के दौरान रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ये शिक्षा में UDL। इसके अलावा क्या UDL को लागू करने के 3 प्रमुख क्षेत्र होगा। प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, पाठ्यक्रम सामग्री कैसे प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है सामाजिक सहभागिता, इंगेजमेंट, छात्र कैसे सीखने की प्रक्रिया में भाग लें। तो समाज के जो आसपास के फैमिली, सामाजिक लोग, उसके मित्र, दोस्त, एक्सटेंडेड फैमिली, सब कैसे सपोर्ट करें। एक्सप्रेशन, छात्रों को सीखने को कैसे प्रदर्शन करते हैं, अपना किस तरह करें, इस पर भी कर सकते हैं। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम का विकास, जिसमें समावेशी और सांस्कृतिक संवेदनशीलता, जैसे पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय सांस्कृतिक विविधताओं और उनकी सीखने की शैलियों पर ध्यान देने चाहिए। उदाहरण के लिए सरकारी योजनाओं की शिक्षा, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या आयुष्मान भारत योजना को समझने के लिए स्थानीय भाषाओं में उदाहरण का उपयोग करना। आंचलिक संदर्भ, जैसे ग्रामीण भारत के छात्रों के लिए खेतीबाड़ी से जुड़े संबंधों का उपयोग। लचीला कार्य और उपक्रम, जैसे
ज्ञान साझा करने का उपकरण, गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप ग्रुप या भारतीय कू या शेयर चार्ट का उपयोग। छात्रों की भूमिका और जिम्मेदारी, जिसमें छात्रों को समूह गतिविधि में उनके कौशल के अनुसार उसका भूमिका दे सकते हैं हम लोग। और विविध संसाधनों तक पहुंच, जैसे कि विविध स्रोत, जैसे पुस्तकालय के साथ साथ डिजिटल माध्यम जैसे दीक्षा ऐप का उपयोग। छात्रों द्वारा संसाधन निर्माण, जैसे छात्रों को विषय से संबंधित सामग्री जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। संरचनात्मक बदलाव, जैसे दृष्टिहीन छात्रों के लिए ब्रेल पुस्तकें, दिव्यांग छात्रों के लिए व्हील चेयर सुविधा वाले स्कूल भवन, मल्टीमीडिया का उपयोग, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के माध्यम से शिक्षा। समावेशी और दृष्टिकोण में बदलाव, शिक्षा में समावेश एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका अर्थ है विविधता के साथ जीने और उससे सीखने के तरीके को विकसित करना। भारत में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्रों की पृष्ठभूमि सामाजिक वर्ग, जाति, धर्म, लिंग और योग्यता के आधार पर बहुत विविध होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में जनजातीय छात्रों के लिए मातृभाषा में शिक्षा, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महिला शिक्षा पर फोकस, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष छात्रवृत्ति। ये सब जो है समावेशी डिजाइन का उदाहरण है। समावेशी डिजाइन का उद्देश्य होता है सामाजिक बहिष्कार को समाप्त, यानी सभी को एक्सेप्ट करें, है ना, कोई अलग तरीके से अपना अपना नहीं चलाए। शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना, न्याय संगत समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। ये सब जो है पूरा 1.5 में यूनिवर्सल डिजाइन और विविध अधिगम आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम विकास करने पर हम लोगों ने बात की। लेते हैं ब्रेक और फिर हम चैप्टर 2 में चलते हैं।